Hello students, we will discuss here anti-defection law. In last session we had discussed about the political parties. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या थी, क्या उनकी ज़रूरतें होती हैं, किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है कि कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो उम्मीदवार कई बार जीतने के बाद पार्टियां बदलकर अपना देश का हित न देखकर अपना पर्सनल हित देखते हैं, अपने फेवर में काम करते हैं, उन दल बदलने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको रोकने के लिए, उस करप्शन को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। डिफेक्शन मीन्स स्विचिंग साइड्स फॉर वंस ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. With a view to stop this, anti-defection law came into existence. The Indian government prevented political defections through the 52 Amendment Act of 1985. डिफेक्शन का मतलब है दल बदलना, अपने पर्सनल हितों को ध्यान में रखते हुए किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना। ये कंडीशन जो थी वो 1985 से पहले काफ़ी थी, और जो कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवार थे, वो अपने हितों को देखते हुए अपनी पार्टियां बदलते रहते थे, जिसके कारण जिस पार्टी से वो जीतते थे उस पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी में जाकर लाभ प्राप्त करते थे। इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, और ये 52 सेकेंड मतलब 52 जो अमेंडमेंट था, 52वां अमेंडमेंट किया गया 1985 में, उसके थ्रू इसको रोका गया। दिस अमेंडमेंट इज़ बीइंग नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इस जो अमेंडमेंट को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इट कर्ब्ड अनएथिकल पॉलिटिकल डिफेक्शंस. और ये जो कदम उठाया गया वो हमारी जो भारतीय डेमोक्रेसी है उसको और भी ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनाने के लिए किया गया, ताकि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी जो कैंडिडेट है, वो इलेक्शन जीतने के बाद अपने प्राइवेट या पर्सनल हितों को देखते हुए नुकसान ना कर सके देश का। नाउ हु कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. अब ये जो कानून बना उसके तहत कौन व्यक्ति एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है, ये किसकी जो कैंडिडेचर है वो ख़त्म की जा सकती है. ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनकर्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द डिफेक्शन लॉ. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, एमपीज़ जो होते हैं, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आते हैं, और उनकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दी जाती है. इफ़ ही वॉलेंट्री गिव्स up the membership of the political party on whose ticket he got the house. अगर एक व्यक्ति ने किसी एक पार्टी के थ्रू इलेक्शन जीता है, मान लो किसी कैंडिडेट ने बीजेपी पार्टी से टिकट लेकर उससे इलेक्शन जीता, और जीतने के बाद उसने पार्टी चेंज कर वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किसी भी दूसरी पार्टी में अगर चला गया, तो ये डिफेक्शन कहलाता है. इट मीन्स वो अपने हितों को देखते हुए उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी इच्छा से छोड़कर गया, तो उसकी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत. इफ़ ही वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग इन हाउस contrary टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी. अगर जब भी पार्लियामेंट में किसी टॉपिक पर बहस होती है, बातचीत होती है, डिबेट्स होती हैं, तो उसके बाद कई बार जो एमपीज़ होते हैं उनसे वोट डलवाया जाता है उसके फेवर अनफेवर को करने के लिए, और हर पार्टी अपने मेंबर्स को एक इंस्ट्रक्शन देती है उसके फेवर में वोट डालने के लिए. यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है. इफ़ एनी nominated member joins any political party after the expiry of 6 months. यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मीन्स नामित, जिसको पार्टी ने अपनी तरफ से फेवर करके अपॉइंट करवाया हो, तो वो अगर 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है. और इसके
परिणाम स्वरूप उनकी कैंडिडेचर जो है, उनकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द की जा सकती है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। Exemption from disqualification under anti-defection law. This disqualification on the ground of defection does not apply. किस किस कंडीशन में ये लॉ लागू नहीं होता? If a member goes out of his party as a result of merger of the party with another party, a merger takes place when 2/3 of the members of party have agreed to such merger. अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उस कंडीशन में उन दोनों पार्टियों के जो सदस्य हैं उनकी लगभग आधे से ज़्यादा 2/3 मेंबर्स जो हैं उनकी सहमति से ये मर्जिंग होती है, और इस मर्जिंग के कारण जो कैंडिडेट हैं उनकी कैंडिडेचर रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी ही दूसरी पार्टी के साथ सहमति जता चुकी होती है। इफ़ अ मेंबर आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड as the presiding office of the house gives up the membership of his party, this exemption has been provided in view of dignity and impartiality of this office. यदि कोई मेंबर अपनी किसी पोस्ट पे से त्याग पत्र देता है और अपनी उस पोस्ट की वजह से अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे देता है, तो उसकी वजह से भी उसकी कैंडिडेचर को रद्द नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने उस पद के का सम्मान रखने के लिए उस पार्टी को छोड़ा है, क्योंकि पार्टी और पद दोनों ही एक साथ नहीं चल सकते। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता है तो किसी राजनीतिक लाभ वाले पद पर नहीं रह सकता। Meaning of political parties. We already had discussed in last session. A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. They agree on some policies and programs for society with the view to promote the collective good. पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का वह समूह होता है जो इलेक्शन लड़ने, सरकार बनाने के लिए काम करता है और लोगों और देश की भलाई के लिए अपने विचारों को साथ रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए देश की भलाई के लिए काम करने का प्रयास करता है। नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. We need political parties because the parties contest elections. Parties play a decisive role in making laws for country. Parties form and run government. Political parties play a role of opposition. Parties shape public opinion. Parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by government. आम नागरिकों के लिए डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। अगर हम किसी एक ग्रामीण क्षेत्र के सीधे साधे किसान से पूछें कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और गवर्नमेंट क्या होती है, तो वो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी को ही गवर्नमेंट मानता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही वो सारे फंक्शन प्ले करती हैं जिसके कारण उनकी ज़रूरत होती है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं और जीतकर सरकार बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। पॉलिटिकल पार्टी एक अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी का भी एक अपना महत्व होता है, वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। और रूलिंग पार्टी में जो कमियां होती हैं या जो कोई ऐसा रूल रेगुलेशन वो फॉलो करने जा रही होती है तो उसको वो रोकने में सहायता करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ओपिनियन तैयार करती हैं अपने फेवर में, लोगों को अगली बार के लिए तैयार करती हैं कि अगली बार वो उनको जिताएं। और पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की पूरे सिस्टम को कंट्रोल रखने में सहायता करती हैं। दीज आर द नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना व्यू, अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखती है, अपनी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम लोगों के सामने रखती हैं ताकि उनके आधार पर उनको लोग चुन सकें। पार्टीज़ प्ले डिसीव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर कंट्री। कानून बनाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टियाँ ही करती हैं। जब वो जीत कर पार्लियामेंट में पहुँचती हैं तो वहाँ पर
कानून बनाने का काम भी जो मेजॉरिटी पार्टी है वो करती है। इट मीन्स गवर्नमेंट उस रूल को पास करवाती है, लेकिन उसके साथ साथ उस पार्टी का पूरा उस किसी भी कानून को बनाने के लिए उस पर पूरा उसकी विचारधारा की सोच का असर होता है। पार्टीज फ्रॉम फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज सरकार बनाती हैं और सरकार को चलाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करती है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। लोगों की सोच को अपने फेवर में करने की कोशिश करती है। लोगों की एक पब्लिक ओपिनियन विचारधारा लोगों की बनाती है। पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टियां सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ हैं उन पर नज़र रखती हैं, पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। यदि कोई सरकार कुछ भी गलत करने की कोशिश करती है तो लोगों को उसके खिलाफ बताती है, उनकी जानकारी देती है और लोगों को एक सशक्त जागरूक नागरिक बनाने में सहायता करती हैं। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर लिंक between representatives, government and people. They play a major role in formulating policies for social economic progress. They become a training ground to develop leadership qualities. Political parties रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं उनके बीच उनके सरकार के और लोगों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। मतलब सरकार जो बनाते हैं उन लोगों से नीचे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो दोनों तरफ जुड़े हुए होते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रतिनिधि हमारे जिनको हम एमपी बनाकर भेजते हैं वो आम जनता से भी जुड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ वो सरकार से भी जुड़े होते हैं। तो वो आम जनता की बातों को सरकार तक और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और वो इस तरह से एक चेन बनाकर रखते हैं। समाज में सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लाने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं उनको लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ से जुड़कर ही आम जनता एक लीडरशिप या इलेक्शन लड़ना किस तरह से क्या करना होता है, एक नर्सरी है ये आम जनता के लिए पॉलिटिक्स सीखने के लिए। नंबर ऑफ पार्टीज़ इन कंट्री। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की कुछ निश्चित संख्या है, क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें हम कह सकें कि ये सिस्टम जो है पार्टी सिस्टम वो बेस्ट है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम that is conditioned by its special circumstances. No system is ideal for all countries in all situations. अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कौन सा सिस्टम बेटर है। वन पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ये थ्री सिस्टम्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, बट नाउ व्हाट इज इन फ्रॉम दैट विच सिस्टम इज़ बेटर। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक सिस्टम इनमें से सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, उनकी कल्चरल और जो एक सिस्टम रहा है रीजनल और डिवीज़न, कल्चरल, सोशल, ये सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। अलग अलग देशों की कंडीशंस अलग रही हैं, उनका इतिहास अलग है। उस इतिहास के आधार पर धीरे धीरे वहाँ पर पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है। पार्टी सिस्टम कोई देश चूज़ नहीं कर सकता अपनी इच्छा से, बल्कि वहाँ की सोसाइटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो सिस्टम डेवलप हो जाता है। और कोई भी एक सिस्टम सभी देशों के लिए इक्वली बेनिफिशियल नहीं हो सकता। जो सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल है वो हो सकता है अमेरिका या इंग्लैंड में सक्सेसफुल ना हो, और इंग्लैंड अमेरिका वाला सिस्टम हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्टिसिपेशन in political parties. A political party is an organized group of individuals. It shares the same political views. It tries to gain political power through constitutional means. The party desires to work for promoting the national interest. The party sees a large participation of public in its activities if it encores their views. पॉलिटिकल पार्टी एक संस्था होती है, एक ग्रुप होता है जो लोगों का जो सेम विचारधारा वाले लोग होते हैं, सेम पॉलिटिकल व्यू उनका होता है, वो एक ही बात पर सहमत होते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं।
वो अपनी जो पार्टी की एक सोच विचारधारा होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, और जो उसके कैंडिडेट होते हैं वो उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी की विचारधारा से सहमत ना भी हो तो भी उसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसमें शामिल रहना है तो उसको वो फॉलो करना पड़ता है। उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो उस पार्टी के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, और ये पार्टियां देश के हित के लिए काम करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ने के बाद राजनीति का पता चले, उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वो इन्वॉल्व हो सकें। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। अब आता है कि पार्टीज़ कितने टाइप की होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, इसका फर्स्ट पार्ट है। दो पार्ट होते हैं, नेशनल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ होती हैं जो कंट्री वाइड पूरे कंट्री में लगभग हर क्षेत्र में काम करती हैं। There are some countrywide parties which are called national parties. These parties have their units in various states, but by and large all these units follow the same policies, program, strategy that is decided at the national level. We have 6 national parties, political parties. They are the Congress, Bharatiya Janata Party, Bahujan Samaj Party, Communist Party of India, Marxist and Communist Party of India and the नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अभी हमने डिस्कस किया कि कंट्री वाइड पूरे देश में जो पार्टियां हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करती हैं वो नेशनल पार्टियां कहलाती हैं। ये नेशनल पार्टियां जो होती हैं उनकी सोच विचारधारा पूरे देश में एक ही विचारधारा चलती है। अब मान लो हम कांग्रेस या बीजेपी की बात करते हैं तो पूरे देश में कांग्रेस या बीजेपी की जो एक नॉर्थ में विचारधारा को या सोच या ओपिनियन को फॉलो किया जाता है वही सेम साउथ या वेस्ट में भी उसी को फॉलो किया जाता है। वहाँ पर रीजन वाइज कोई भी चेंज नहीं आता। हमारे देश में 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 पार्ट हैं, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये एक में से ही 2 पार्टियां बनी हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस में से ही बनी हुई है, लेकिन ये भी एक नेशनल पार्टी के रूप में काम करती है। स्टेट पार्टीज़, दूसरा जो पॉइंट है इसका डिवीज़न है वो है स्टेट पार्टीज़। मोस्ट ऑफ मेजर पार्टीज़ ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड by election commission as state parties. These are commonly referred to as regional parties. Since national parties are not able to secure a majority in the Lok Sabha, they are forming an alliance with state parties to form the government. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. Example of state parties are शिव सेना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और DMK। अभी हम स्टेट पार्टीज़ की बात करते हैं कि स्टेट पार्टी क्या होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि नेशनल पार्टी कौन सी होती हैं, जो पूरे कंट्री में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह पर उसकी ब्रांचेज होती हैं और सभी जगह पर वो एक ही पॉलिसी को फॉलो करती है। इसके अपोजिट स्टेट पार्टीज़ वो होती हैं कि जो एक रीजनल एरिया में, एक पर्टिकुलर एक स्टेट में काम करती हैं और वहीं पर उसका बेस होता है, वो उसी एरिया में, उस एरिया से बाहर नहीं जाती हैं। तो ये पार्टियां रीजनल पार्टियां या स्टेट पार्टीज़ कहलाती हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसने 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जो स्टेट पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़ हैं उनका महत्व 1990 के बाद काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि 1990 के बाद जो कंडीशंस क्रिएट हुई हमारी पॉलिटिकल एरिना में वो इस तरह की हुई कि कोई भी नेशनल पार्टी इस योग्य नहीं थी कि वो पूरी तरह से पूरे देश में मेजोरिटी प्राप्त कर सके। उस कंडीशन में ये स्टेट पार्टीज़ मिलकर कोलिजन बनाकर, गठबंधन बनाकर उस सरकार के जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनाने में सहयोग करती हैं। 1996 में पहली बार ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी और सरकार बनी थी। उस समय बीजेपी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली थी और बाद में बीजेपी को भी इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके दोबारा से इलेक्शन
हुआ और उसमें सरकार बनानी पड़ी थी। उसके बाद से कोलिशंस बने हुए हैं, इनके अलाइंसेस बने हुए हैं और इनमें ऑलमोस्ट सभी रीजनल पार्टीज़ किसी न किसी अलाइंस का एक हिस्सा बन चुकी हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो चुका है अब नेशनल लेवल पर। 1990 से पहले इनका ज़्यादा कुछ योगदान नहीं था, क्योंकि नेशनल पार्टियां जो थी वो इनको ज़्यादा महत्व नहीं देती थी और केवल अपनी मनमानी चलाती थी। स्टेट पार्टीज़ के मेन एग्जांपल शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल की पार्टी है और डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ अब रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ग्रुप्ड एज रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी. These mainly include conditions regarding minimum votes and minimum seats. If a party is recognized, the election commission reserve one election symbol for that party for the state concerned or for entire country. Therefore, recognition is important for parties. Recognition या recognized जो पार्टी होती है वो एक पंजीकृत पार्टी होती है जिसको एक सिंबल मिला होता है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिसमें रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ कहलाती हैं ये। इनमें जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है वो नेशनल पार्टी जो पूरे देश में काम कर रही है उसको एक पूरे देश के लिए एक ही सिंबल होता है। जस्ट लाइक कांग्रेस के लिए एक हाथ का सिंबल है और कमल का फूल बीजेपी का सिंबल है, इसी तरह बीएसपी का सिंबल हाथी है। तो वो पूरे देश में एक ही सिंबल यूज़ करते हैं जो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी होती हैं। रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी जो होती है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है, लेकिन उनका सिंबल भी डिसाइडेड होता है, वो उसी सिंबल को यूज़ करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो उनको उनके वोट्स या मिनिमम सीट्स के आधार पर इस कैटेगरी में डिवाइड करता है और इसके आधार पर ही उनको वो सिंबल प्रदान किए जाते हैं। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ को रजिस्टर्ड तो हो जाती हैं लेकिन उनको कंप्लीटली परमानेंट कोई सिंबल नहीं मिलता। इस तरह से रिकॉग्निशन जो है वो किसी भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल क्लोज दिस टॉपिक हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, कीप लर्निंग।